नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप सभी के साथ दिवांशु। हरियाणा के अंबाला कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन से आज एक विशेष पहल की शुरुआत हुई है, जब राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत अंबाला से अयोध्या धाम के लिए वरिष्ठ नागरिकों को लेकर जाने वाली विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दिन हरियाणा के लिए ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण है, क्योंकि प्रदेश की पावन धरती से भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम के लिए तीर्थ यात्रा की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि अयोध्या की ये यात्रा केवल एक स्थान तक पहुंचने का माध्यम नहीं, बल्कि ये एक आध्यात्मिक अनुभव और आत्मिक परिवर्तन की यात्रा है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि ये विशेष ट्रेन केवल यात्रियों को लेकर नहीं जा रही, बल्कि हरियाणा की श्रद्धा, आस्था और भक्ति को अयोध्या तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के बुजुर्गों को धार्मिक स्थानों के दर्शन करवाना है, ताकि वे जीवन के इस पड़ाव पर आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त कर सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अप्रैल के अंत में एक और विशेष तीर्थ ट्रेन महाराष्ट्र के नंदेड़ साहिब के लिए चलाई जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा श्री हजूर साहिब के दर्शन का अवसर मिलेगा। और वहीं पेट्रोल डीजल को लेकर फैल रही अफवाहों पर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जो है अनावश्यक जो है भ्रम फैला रहा है और आपदा के समय भी राजनीति करने से पीछे नहीं हट रहा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उन्होंने खुद स्थिति को जो है समीक्षा की है और हरियाणा में पेट्रोल, डीजल या फिर गैस की किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें और सरकार पर भरोसा रखें। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना उसके माध्यम से आज यहाँ से अयोध्या धाम के लिए भगवान श्री कृष्ण की भूमि से भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 500 साल के बाद भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर, हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें उस भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर को देखने का अवसर मिला है, शीश नवाने का अवसर मिला है। हम परम सौभाग्यशाली हैं। ये यात्रा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत हमारे जो श्रद्धालु हैं, जो बुजुर्ग हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, जो ये सोचते हैं कि हमें भगवान श्री राम के दर्शन करने का वो सौभाग्य मिलना चाहिए, सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से ऐसे लोगों को हमारे तीर्थ स्थलों का भ्रमण करवाने का काम करता है। आज ही मैंने नंदेड़ साहिब की यात्रा के लिए भी अप्रैल के अंतिम दिन में यहाँ से नंदेड़ साहिब के लिए भी एक ट्रेन रवाना होगी, जिससे कि हमारे श्रद्धालु जाकर के दर्शन कर सकें, उन तीर्थों के ऊपर अपने महापुरुषों को शीश नवा सकें। मैं सभी को आज जो अयोध्या धाम के लिए यात्रा का यहाँ से शुभारंभ किया है, सभी तीर्थयात्रियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उनके जीवन की मैं मंगल कामना करता हूँ भगवान श्री राम के चरणों में। देखिए, विपक्ष आपदा में भी राजनीतिक अवसर ढूंढने का काम विपक्ष का है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा शेष नहीं बचा। झूठ फैलाने का काम आजकल विपक्ष के पास है। विपक्ष झूठ से स्वयं उनके पास कोई काम नहीं है। मिडिल ईस्ट की एक ये गंभीर समस्या जिससे पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का दिल से धन्यवाद करूंगा। जब भी कोई वैश्विक संकट आया है, नरेंद्र मोदी जी
भारत के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए नजर आए हैं। उस आपदा के अंदर भी आदरणीय मोदी जी लोगों का, देश के लोगों का सहयोग करते हुए नजर आए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, देश का विपक्ष उस आपदा में भी, उस बीमारी में भी राजनीति ढूंढ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। सर्वदलीय बैठक के अंदर वैश्विक संकट से अवगत भी कराया। हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व के अंदर पेट्रोल, डीजल, गैस के बेतहाशा रेट बढ़ गए। आदरणीय मोदी जी ने उन रेटों के ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी को कम किया। पेट्रोल के ऊपर 10 रुपए कम किया है, डीजल के ऊपर 0 कर दिया है। इस आपदा के अंदर भी रेट को स्थिर रखा है। किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। मैंने सुबह पूरे डिटेल के अंदर प्रेस के माध्यम से अवगत कराया है। कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पूरे भारत के मुख्यमंत्रियों और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उपराज्यपालों से डायरेक्ट वार्तालाप किया है। पूरे प्रदेश की सभी राज्यों की स्थिति के ऊपर आदरणीय मोदी जी ने चर्चा की है और ये भरोसा भी दिलाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि सरकार किसी प्रकार से भी लोगों को दिक्कत नहीं आने देगी। परंतु फिर भी वैश्विक संकट है, कितना लंबा चल सकता है? अगर वो लंबा चलता है, हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हम एकजुट होकर के इस वैश्विक संकट के अंदर हमें आगे बढ़ना चाहिए। परंतु विपक्ष दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे संकटों के अंदर भी और बीमारियों के अंदर भी वो अपनी राजनीति ढूंढता है। दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परंतु हमें मिलकर के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना है। आदरणीय मोदी जी जो विश्व शांति के लिए भी वो उनको एक मंच पर ला करके कि शांति बनी रहे, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पुनः धन्यवाद भी करता हूं कि इस संकट के समय में जहां अगर हम विदेशों की बात करें, वहां पेट्रोल, डीजल, गैस के कितने रेट बढ़े हैं, हमारे यहाँ स्थिर है, कोई कमी भी नहीं। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। फिलहाल तीर्थ योजना के तहत शुरू की गई इस पहल को राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे बुजुर्गों को धार्मिक यात्रा का लाभ मिल सकेगा। वहीं दूसरी ओर सरकार ने ईंधन आपूर्ति को लेकर स्थिति सामान्य होने की भी भरोसा दिलाया है। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरह से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर न जनाएं जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो, उन्हें परेशान करता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नज़रों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाज़त और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।